2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए उद्घाटन विश्व टी20 के सबसे रोमांचक और यादगार मैच, जिसने बदल दिया क्रिकेट का माहौल। सही मायने में इस टूर्नामेंट ने टी20 क्रिकेट का रूप ही बदल दिया। भारत के लोग देश से बाहर जाके मैच देख रहे थे, जबकि उस समय भारत में टी20 के कुछ ही मुकाबले हुए थे। बीसीसीआई भी इस फॉर्मेट के खिलाफ था, क्योंकि उस समय बीसीसीआई के पास टी20 क्रिकेट के लिए सेटअप नहीं था। लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल में जब भारत ने ट्रॉफी जीता, तब बीसीसीआई का रुख भी इस फॉर्मेट के लिए बदल गया। विश्व टी20 का पहला मैच 11 सितंबर 2007 को द वंडरस में खेला गया था। एकदम नए इवेंट की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए ये एक यादगार मैच था। इस मैच में कुल रिकॉर्ड 413 रन बने। टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी हुई। इस फॉर्मेट का पहला शतक आया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक चौके लगे, एक व्यक्तिगत पारी में सबसे अधिक चौके, और पहली बार दो गेंदबाजों ने एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 50 रन से अधिक रन दिए। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 205 रन बनाया। क्रिस गेल ने 57 गेंदों में 117 रनों की पारी खेल रिकी पॉन्टिंग के 98 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो उस समय सर्वाधिक था। लेकिन हर्षल गिब्स ने जमैका के सलामी बल्लेबाज को शतक का जश्न मनाने नहीं दिया। उन्होंने 14 गेंद बचे रहते दक्षिण अफ्रीका की जीत पर मुहर लगा दी। टी20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम ने इससे पहले इतने बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं किया था। गिब्स ने 55 गेंदों में 90 रन की पारी खेली। उस पारी में 14 चौके शामिल थे, जो एक पारी में सबसे अधिक थे। 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने एक दिन बाद कैपटाउन में ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मात दी। ब्रेंडन टेलर ने 45 गेंदों में नाबाद 60 रनों की पारी खेली। उन्होंने खेल के अंतिम ओवर में जीत को सील कर दिया, जिसमें जिम्बाब्वे को 12 रनों की जरूरत थी। विजयी शॉट टेलर द्वारा नेथन ब्रेकन की गेंद पर आया। जिम्बाब्वे के खेमे में एक अलग ही दृश्य था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग के चेहरे ने कुछ और ही कहानी बयां की। टूर्नामेंट के तीसरे दिन में एक और उलटफेर देखने को मिला। वेस्टइंडीज जोहानिसबर्ग में बांग्लादेश से अपना दूसरा गेम हार गया। गेल के 0 पर आउट होने के बावजूद वेस्टइंडीज ने 164 रन बनाए, लेकिन जोश से भरी इस जोड़ी ने एक अविश्वसनीय पीछा किया। 28 रन पे 2 विकेट होने के बाद मोहम्मद अशरफुल और आफ्ताब अहमद ने 109 रन जोड़कर जीत की नींव रखी। अशरफुल, जिन्होंने खेल के पहले हाफ में अपने 4 ओवरों में 55 रन दिए, उन्होंने दूसरी पारी में 20 गेंदों में अर्धशतक बनाया। ये उस समय टी20 इंटरनेशनल मैच का सबसे तेज अर्धशतक था। बांग्लादेश ने 6 विकेट और 2 ओवर रहते जीत हासिल की। आफ्ताब 49 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे और वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तान और भारत के बीच ड्रॉ हुए मैच में डरबन के मैदान पर क्रिकेट इतिहास का दूसरा बॉल आउट हुआ। भारत के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। केवल मिसबाह उल हक उन्हें जीत के कगार पर लेकर आने में सफल रहे, लेकिन जब वो मैच की आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए, तो दोनों टीमों को टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार बॉल आउट का मुकाबला खेलना पड़ा। पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने यासिर अराफात, उमर गुल और शाहिद अफरीदी को गेंदबाजी कराने का विकल्प चुना, लेकिन तीनों ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। इसके अलावा MS धोनी ने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा से गेंद कराई और सभी ने स्टंप को हिट किया। उथप्पा ने जीत के बाद दर्शकों को अपनी टोपी से धन्यवाद दिया। सभी क्रिकेट का दीवाना देश अब टी20 मैच की चपेट में आने लगा था। डरबन के मैदान पर भारत ने एक और यादगार जीत दर्ज की, और ये जीत मिली युवराज सिंह के चलते। उनका रिकॉर्ड लगातार 6 छक्के, जिसके चलते स्टुअर्ट ब्रॉड असहाय हो गए। युवराज और एंडी फ्लिंटॉफ के झगड़े के बाद ये देखने को मिला। युवी ने ब्रॉड की पूरी इज्जत उतार दी। फ्लिंटॉफ ने युवराज को जो कुछ भी कहा, उसके बाद इतिहास गवाह है। युवराज ने अशरफुल के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को सिर्फ 12 गेंदों में तोड़ दिया। भारत ने 4 विकेट पर 218 रन बनाए और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 18 रनों से इस मैच को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे से हारने के बाद अपनी आग को इकट्ठा किया, लेकिन कैपटाउन में आखिरी लीग मैच जीतने के लिए उनके रास्ते में एक टीम खड़ी थी, जो फाइनल में जगह बनाने के लिए अच्छी लग रही थी, श्रीलंका। एडम गिलक्रिस्ट ने श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए कहा और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने उन्हें 19.3 ओवर में 101 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 10.2 ओवर में श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जीत लिया। स्टुअर्ट क्लार्क, जिन्होंने इस मैच में 4 विकेट लिए थे, उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर ICC इवेंट के जरूरी मैचों को जीतने में असफल रहा और टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लगातार दूसरी बार अपने घरेलू प्रशंसकों के सामने। 20 सितंबर को डरबन में दोनों टीमों को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत की जरूरत थी, और भारत ने रोहित शर्मा और RP सिंह के दमदार प्रदर्शन के चलते जीत हासिल की। युवराज सिंह अपनी बाई कोहनी में चोट के चलते इस मैच में नहीं खेले। उनकी जगह युवा रोहित को मौका दिया गया और उन्होंने 40 गेंदों में नाबाद 50 रन की पारी खेलकर अपना प्रभाव डाला। उन्होंने भारत को 4 विकेट 33 रन से 153 रन पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपना पहला अर्धशतक मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पूरा किया। फिर उसके बाद बाएं हाथ के RP सिंह ने मैच को खत्म किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए दमदार गेंदबाजी की। मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए। भारत ये मैच 37 रन से जीता और सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां उसका इंतजार ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। इस रोमांचक मैच ने भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल का स्टेज सेट किया। युवराज सिंह ने टीम में वापसी की और 30 गेंदों में 70 रन की पारी खेलकर भारत को धीमी शुरुआत के बावजूद 5 विकेट पर 188 रन पर पहुंचा दिया। क्लार्क, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिए थे, इस मैच में 9.5 प्रति ओवर के हिसाब से रन दे रहे थे। 179 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेल रही थी।
मैथ्यू हेडन और एंड्रू साइमंड गेंद को अच्छी तरीके से हिट कर रहे थे, लेकिन धोनी ने श्रीशांत को 15वां ओवर फेंकने के लिए वापस बुलाया और उन्होंने हेडन को 62 रन पर बोल्ड कर दिया। गेम का हाल पूरी तरीके से बदल गया। इसके बाद हरभजन ने माइकल क्लार्क को शानदार यॉर्कर डालकर बोल्ड कर दिया और 18वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया आरपी सिंह के 19वें ओवर में केवल 5 रन ही बना सका। अब उन्हें जीत के लिए 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, जो उनके लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। मीडियम तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को अंतिम ओवर फेंकने के लिए दिया गया और उन्होंने माइकल हसी और ब्रेट ली को आउट किया। भारत ये मैच जीत गया। 2 दिन बाद जोगिंदर शर्मा को फिर से अंतिम ओवर फेंकने के लिए दिया गया, जिसमें पाकिस्तान को पहला विश्व T20 जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर पाकिस्तान के संकटहर्ता मिसबा थे, जिन्होंने 17वें ओवर में हरभजन सिंह को 3 छक्के मारे थे। व्हाइट बॉल के साथ जोगिंदर ने ओवर की शुरुआत की। उसके बाद एक फुल टॉस जो मिसबा ने मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। अब 4 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। मिसबा ने स्टंप के पीछे मारने का फैसला किया और जोगिंदर को शॉर्ट फाइन लेग पर पैडल मार दिया। वहीं श्रीशांत खड़े थे, जिन्होंने उनका कैच लपका और भारत टूर्नामेंट जीत गया था। भारत ट्रॉफी के साथ अपने देश लौटा। जो क्रिकेट बोर्ड T20 क्रिकेट के विरुद्ध था, उसका भी नजरिया बदल गया इस जीत के बाद।